हेलो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर डीएलएड का गणित का क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करवाए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी था 2023 का, वही हम आगे कराने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिए थे, 31 से करवा रहे हैं। √3 tan 10 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें। अब क्वेश्चन रिपीटेड होता है तो इसलिए सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ तक ये क्वेश्चन था, यहाँ तक ये क्वेश्चन है, यहाँ तक है ना। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप ज्यों का त्यों, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिए हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में हम √3 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे tan 10 डिग्री बच गया, यहाँ पे tan 20 डिग्री बच गया। ठीक है। अब क्या किए, इसका एक फार्मूला होता है कि इस चीज़ को, एक फार्मूला होता है जैसे tan A + tan B का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, आपको हम बता रहे हैं। एक फार्मूला आपको याद होगा कि जैसे tan A + tan B रहे, तो इसका क्या फार्मूला आता है, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B इंटू, यही चीज़ ऊपर लिखा था 1 - tan A tan B, ये फार्मूला। तो इसी फार्मूला पे इसको हम बैठाए हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन था पूरा मेरा। तो जहाँ से कॉमन लिए हैं उस चीज़ को क्या किए हैं कि देखिए ये दोनों को हम 1 - tan इंटू tan 20, इसी को इंटू करके हम ऊपर भी लिखे हैं 1 - tan इंटू tan 20, और बाकी जो ये वाला जो ये पार्ट है, इसको हम जो का त्यों प्लस में उतार दिए। उसके बाद tan 10 और tan 30 को जोड़ दिए, tan 30, इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो गया। आप करके देख लीजिएगा, 1 हो जाएगा। इसको ज्यों का त्यों उतार दिए, इसको भी ज्यों का त्यों उतार दिए। tan 30 का हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है। तो 1/√3 होता है, तो 1/√3 या ये √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब 1 को इससे गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे देखिए 1 ही होगा। तो ऐसे हम करते हैं tan, ये दोनों प्लस माइनस में है और ये दोनों प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा, पूरा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा बनाइएगा, इसको आप बनाइएगा, सॉल्व करिएगा दोबारा से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण इतना इतना है। तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। हम लिख रखे हैं 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। 1/2, एक भुजा है 10 सेंटीमीटर, एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण 8.2। ठीक है, तो हम 2 से काट दिए हैं 10 को, 2 पंचे 10, इसको गुना करिएगा। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 8 पंचे 40, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसमें आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी हो जाएगा। मोहन एक घर 30,000 में खरीदा, जिसका 25% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। 3 वर्ष के बाद घर की कीमत क्या होगी। अवमूल्यन मतलब उसका जो मूल्य है वो, उसके मूल्य में कमी हो रहा है। ध्यान सुनिए, अवमूल्यन में कमी हो रहा है, अधिक नहीं हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, मूल्य में कमी हो रहा है। जो घर पहले 30,000 का था, वो अब उस घर का कोई भी चीज़, जैसे पुराना जो नया घर होता है उसका दाम ज़्यादा होता है, जो वो घर पुराना होते जाता है उसका दाम क्या होता है, कमते जाता है ना। सभी चीज़ का दाम क्या होता है, धीरे धीरे जब वो पुराना होते जाता है तो कमते जाता है। मात्र एक चीज़ को छोड़ के, वो क्या है, लैंड मतलब जमीन को छोड़ के बाकी सभी चीज़ में क्या होता है, हरासमेंट होते जाता है वो चीज़। तो अवमूल्यन मतलब कि कम होते जा रहा है। तो कभी भी कम हो तो 100 में से ऊपर घटाइए। ठीक है, नीचे 100 का 100 लिखिए, और ज़्यादा हो तो 100 में ऊपर जोड़िए, नीचे 100 का 100 लिखिए। तो कितना प्रतिशत कम हो रहा है, देखिए 25% अवमूल्यन हो रहा है। तो 3 बार लिखेंगे, 25% अवमूल्यन होता है। देखिए 30,000 गुने 100 में से 25 गया तो 75/100 गुने 75/100 गुने 75/100, 3 साल, इसलिए 2 साल होता तो 2 बार लिखते हैं। अवमूल्यन हो रहा है, देखिए तो 100 में से 25 घटा दिए तो 75। ठीक है, अगर अधिक होता तो 125 हो जाता। आप काटिएगा इसको, तो काटिएंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब इसको काटिएगा, काटने के बाद आपको
इससे ये काटिएगा, काटने का जो आएगा नीचे जो आएगा उसको भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये डी 12,656.25। देखिए कम हो गया, अब मूल्य में से कम होना, ये कम हो गया अब इसका वैल्यू, ठीक है, 3 साल के बाद। आगे देखिए क्वेश्चन, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए? तो त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल हमेशा समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान। तो समान इसमें ऑप्शन देखिए, और समान नहीं लिखा रहेगा ऑप्शन तो अपवर्जी उसी को बोलते हैं। वर्ग समान मतलब अपवर्जी होना चाहिए त्वरण खींचने के लिए, ठीक है। कौन अभाज्य? अभाज्य हम जानते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या होता है? स्वयं और एक के अलावा किसी और से वो विभाज्य नहीं हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाज्य नहीं हो सकता है उसको अभाज्य गुणनखंड। 15 आता है 3 कान में, 15 कान में, 5 कान में, तो हो नहीं सकता है। 12 भी आता है 2 कान में, 6 कान में, ये नहीं होगा। ये 3 कान में, 25 कान में, 15 कान में, ये 23 हो जाएगा आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक तथा बहुलक क्रम से 26 और 29 है, तो माध्य ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी भी आया है, और जितने भी क्वेश्चन सब 10th लेवल का ही पूछा गया है। अब 10th का मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, SST पढ़िए, हिंदी पढ़िए, वहीं का पूरा क्वेश्चन, इंग्लिश पढ़िए, वहीं से पूरा क्वेश्चन टकराता है। 95% क्वेश्चन आपको 10th की बुक से ही मिलता है। साइंस हो, केवल सेट लगाने से नहीं होगा, आप बुक पढ़िए, हम भी सेट डालेंगे, अच्छा पब्लिकेशन का सेट डालेंगे प्रतिदिन। आप मेरा चैनल को फॉलो करिए। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो एक ही फॉर्मूला पे आपको कभी माध्य पूछेगा, कभी माध्यक पूछेगा, कभी बहुलक पूछेगा, तो एक ही फॉर्मूला पे आप तीनों बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला है जरा देखिए। जैसे बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक के फॉर्मूला पे आप बना लीजिएगा। क्या होता है देखिए बहुलक का फॉर्मूला, 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य। इसको आप नोट कर लीजिए, 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला होता है। इस पे आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं। जैसे इसमें आपको क्या क्या दिया है, क्रम समेत, जो पहले रहेगा वो पहले, जो बाद में रहेगा वो बाद में। माध्यक दिया है 26 और बहुलक दिया है 29, तो माध्यक बहुलक के जगह पे 29 रख दिए, और माध्यक दिया है 26 घटे 2, माध्यम को निकालना है x मान लीजिए, तो 29 का 29, 26 दिया, 18 में 1, 3 6 7, 78 घटे 2 गुने x मान लीजिए माध्य को। अब क्या करिए, इसको उधर ले जाइए, माइनस में इधर आ जाएगा, तो ये 2x, ये 2x, और ये हो जाएगा 78 माइनस 29, तो 2x, 78 में से 29, 18 में से 9 गया 9, और 6 में से 2 गया 4, 49, x बराबर 49 अपन 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8.5, 24.5। देखिए ये डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी सवाल आपको इसी फॉर्मूला में बनाना है। कभी कभी बहुलक दिया रहेगा तो कभी माध्यक नहीं, कभी कोई दो गो दिया रहेगा, वो खाली रहेगा, इसी फॉर्मूला पे आप कोई भी पुट कर सकते हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? देखिए वैसे न्यून कोण 3 गो भी होता है और 2 गो भी होता है, कम से कम 2 गो, कम से कम बोला गया है। अगर अधिक से अधिक रहता तो 3 हो जाता। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते? कम से कम 2 होना ही होना है। जैसे आप समकोण त्रिभुज में तो 2 ही गो होगा, नहीं होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। अधिक से अधिक 3 गो, जैसे समबाहु त्रिभुज में तीनों 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें कम से कम बोले तो 2, अधिक से अधिक बोले तो 3। किसी रेखीय समीकरण का हल इतना इतना इतना, तो रेखिक समीकरण का रूप होगा। देखिए काफी ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखिए आप, काफी ही VVI क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, दिखा रहे हैं क्वेश्चन को आपको। देखिए किसी रेखिक समीकरण का हल -2 2 0 0 तथा 2 -2 हो तो रेखिक समीकरण का रूप होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम रखे हुए हैं, जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस बार 3 बार मान दिया, आप किसी को भी पहले रख लग सकते हैं। जैसे हम 0 लिए, आप इसको भी पहले मान सकते हैं, इसको भी, है ना। तीनों कंडीशन सेम में फॉलो होगा। हम जैसे हम 0 0 लिए हैं तो पहले x का मान होता है, फिर y का मान होता है, कोटि और भुज कोटि। आपको जानता है भुज होता है x का मान, कोटि होता है y का मान। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम बनाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे पहले हम 0 0 ले लिए, ठीक है। मान लिए कुछ, माने कि समीकरण y बराबर mx प्लस c मान लिए हैं। इस फॉर्मूला पे कभी भी सवाल रहे तो इस टाइप का ले लीजिएगा, ठीक है। तो y के जगह पे ये 0 डाल दिए,
m गुने x के जगह पे ये 0 c का c, तो ये 0 हो जाएगा, c का मान 0 आ गया। अब देखिए, अब इसमें 3 गो है, 0 0 ले लिए हम। अब हम क्या ले रहे हैं, -2 और 2 लेके बना रहे हैं, -2 और 2 लेके बना रहे हैं। तो इसी समीकरण को लिखिए, यहाँ पे लिख दिए, y के जगह पे -2 सॉरी 2 m का m गुने x के जगह पे -2 प्लस वो c का मान कितना आया, यहाँ पे 0 0 डाल दिए हम। ठीक है, तो ये इसको इससे गुना करेंगे, -2m, ये तो 0 हो जाएगा। तो m के मान ये 2 जाएगा ऊपर में और ये 2 आएगा नीचे, माइनस हमेशा ऊपर, तो m का मान -1। अब एक और बच गया मान, अब कौन बच गया है, 2 -2। अब 2 -2 बच गया है। अब देखिए 2 -2 लेके बना रहे हैं, 2 -2, तो ये फॉर्मूला है, ये वाला है क्वेश्चन, ये ले लिए, y का मान -2। ठीक है, m कहाँ गया, यहाँ देखिए कहाँ गया, 1 मिनट, y का मान 2 और -2 है। तो देखिए अब हम यहीं से डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ से देखिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ देखिए y बराबर mx प्लस c, ये फॉर्मूला है। y का मान लेते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, m का मान मेरे पास आ गया, m के मान कितना आया, -1 आया। x का मान लेते हैं कुछ नहीं है, c का मान कितना आया, 0 आया। अब देखिए y का y, इसको इससे गुना करेंगे, -1x या x, 0 तो हटिए जाएगा, यहाँ तक नहीं है। डायरेक्ट समीकरण लिखे, इसमें y का मान और x का मान नहीं डालना है, ये दोनों को इक्वल करना है, किसके बराबर है। m का मान मेरे पास आ गया है, c का मान आ गया है, पुट कर दिए, ये 0 हो जाएगा। तो -x ये इधर जाएगा तो प्लस में बराबर 0, y प्लस x बराबर 0, ये देखिए ऑप्शन y प्लस x बराबर 0 या y बराबर -x भी हो सकता है। कहाँ ऑप्शन, सो देखिए आप, ये ऑप्शन ये देखिए, y बराबर -x, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए mx का मान mc का मान बैठा के और yx का हम देख लिए कि दोनों में क्या कंपेयर, तुलना कर दी। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है। क्या होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, वर्ग दिया है, वर्ग का फॉर्मूला था भुजा स्क्वायर, तो वर्ग है और क्या दिया है, तो पहले व्यास ये है, तो व्यास से पहले आप क्या निकाल दे, त्रिज्या हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई रहने दीजिए, आर आ गया 7 गुने 7 7 49 पाई स्क्वायर, 49 पाई स्क्वायर, देखिए ऑप्शन 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 14 दिया है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंकित किया जाना है, तो ये क्या मान लीजिए इसको आप व्यास, और इस व्यास से त्रिज्या निकल जाएगा 7, और फिर वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पे बैठा दीजिए, पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर पे पाई गुने 7 7 49 हो जाएगा, 7 49 और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमरा आकार में आयताकार है, उसकी एक सपाट छत है, यह 10 मीटर चौड़ा, इतना मीटर ये तथा देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे, इसे अंदर से और बाहर से फर्श पे पेंट किया जाना है, तो लेकिन छत पे नहीं किया जाना है, तो पेंट में किए जाने वाले का कुल क्षेत्रफल, तो हमें फॉर्मूला मालूम है, घनाभाकार ये आयताकार कैसा भवन है, घनाभाकार है, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL, इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, एल के जगह पे लंबाई, फिर चौड़ाई को गुना करिए, फिर चौड़ाई ऊंचाई को गुना करिए, फिर ऊंचाई लंबाई को गुना करके तीनों को जोड़ के फिर दूसरे गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100% आ जाएगा, बना लीजिएगा। आगे देखिए, रैखिक समीकरण इतना का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिष्ठित, x अक्ष के किस बिंदु पर, देखिए तो x का मान हमको मालूम नहीं, लेकिन x अक्ष के किस बिंदु पर, तो जब ये जो चीज दिया रहे, अगर x अक्ष के बिंदु पे बोल रहा है, x अक्ष के बिंदु पे, तो इसका मतलब है कि x को मान 0 होगा, मतलब कि y के जगह पे 0 होगा ही होगा, लेकिन x का मान हमको निकालना है। तो समीकरण क्या है, देखिए समीकरण 2x - y = 4, 2x - y = 4 है, तो 2x का 2x, यहाँ पे 0 ले लिए, 0 ले लिए, तो ये हो गया 0 4
और ये 4 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, कितना हो गया 2 2, तो x का बराबर 2 रखिए और 0 का 2,0 2,0 देखिए सी ऑप्शन हो गया। अगर y एक्स पर रहता था 0y x का जगह पर 0 डालते, ठीक है, y का मान -4 हो जाता, तो उसमें हो जाता 0 - 4, तब ये हो जाता ए, ठीक है। नहीं समझ, दोबारा समझिए, देखिए किसी वितरण का माध्य बहुलक क्रम से इतना इतना है तो माध्यक क्या होगा। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा घुमा दिया, माध्यम और बहुलक दिया है, इसमें माध्यक पूछ रहा, वही फॉर्मूला। देखिए आपको एक फॉर्मूला इस पे बताए थे, इस सवाल इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला बताए थे ना, इसी पे, इस पे 2 चीज़ दिया, बहुलक दिया है, माध्य दिया है, इसमें माध्यक पूछ रहा है, तो इसी फॉर्मूला पे बनाइए, ये भी बन जाएगा। बहुलक कितना दिया है, देखिए बहुलक दिया है आपका 12, बहुलक दिया है 12, ठीक है। 3 गुने माध्यक हमसे बोल रहा है, और 2 गुने माध्य दिया है 24, माध्य दिया है 24, तो 12 और 3x 24 दूनी 48, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 12 प्लस 48 3x, जोड़िए 8 2 10 की जोड़ हाथ में 1 60 बराबर 3x, x बराबर 60 ऊपर में 3 नीचे में 20 या 60, मतलब 20 आंसर हो जाएगा। देखिए 20 ऑप्शन होगा, 20, देखिए सी आ गया। तो एक ही फॉर्मूला पे आप सब सवाल बना सकते हैं, फॉर्मूला को याद कर लो, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य, ये दिया रहेगा, दोनों डाल दीजिए, बहुलक निकाल लीजिए, ये दिया रहेगा, डाल दीजिए मान, ये निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, बहुपद x² - 5x + 4 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद का एक शून्यक 3 होगा। क्या जोड़ा जाए कि परिणामी बहुपद का शून्यक कितना होगा, 3 होगा, शून्यक 3 होगा, क्या जोड़ने पर। तो आप कुछ भी जोड़िए, माना कि जोड़ा a जोड़े, प्लस देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें क्या जोड़े, इस समीकरण में यहाँ पे उतार रहे हैं, x² - 5x + 4, इसमें क्या जोड़े, मान लीजिए कि a जोड़ दिए, तो शून्य का आया है हमको 3, तो जहां जहां x है वहां आप 3 डाल दीजिए, a 5 3 15 + 4 + a, ये दोनों को जोड़िए, इसको घटाइए, 9 4 13, 13 में से 15 गया -2 + a, तो a इधरे रहने दीजिए, माइनस में इधर गया तो ये प्लस में, a का मान कितना आ गया दोस्त, 2 आ गया, a का मान आ गया 2, देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं क्वेश्चन को, शून्यक दिया है, शून्यक डाल दिए, a क्या जोड़े, a जोड़ दिए, कुछ भी जोड़ दिए, शून्यक 3 आ गए। अब देखिए ये 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 है, ठीक है। अब देखिए एक ही डिजिट बार बार रिपीटेड नहीं हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार चेंज होगा, तो ये जैसे जैसे मान लेते हैं कि ऐसे 0.1111 रिपीट होता है, 0.1 रिडक्टिंग डाल देते हैं, तो ये परमेय हो जाता है। लेकिन अगर चेंज हो के बदल रहा है तो वो अपरमेय हो जाएगा। देखिए 1 1 फिर 2 फिर 3 को 1 फिर 2 फिर 3, ये अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरमेय। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मान 2 है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। एक मान दिया है, इसी से आपको दूसरा मान पूछ रहा है, तो क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज को सुनिए, साइन अल्फा और साइन बीटा का मान आपको दिया है 2, तो ये 2 कैसे आएगा। तो अल्फा बीटा में थीटा ये कोण है, तो इस कोण का मान क्या होना चाहिए कि 2 आएगा। तो हमको मालूम है कि 2 आने के लिए कि साइन का जो भी वैल्यू होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है। हम पढ़े ना, साइन 30 डिग्री का मान 0, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 तक जाता है। तो 1 तक जाएगा, हमको लाना है 2, तो 1, जरा सोचिए हमको 2 कैसे आएगा, साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1, कितना हो गया, 2 हुआ क्यों। लेकिन दोनों का वैल्यू बराबर दी तब ना आया 2, हमको 2 लाना है, 2 हर हाल में लाना है। तो 2 लाएंगे तो साइन 90 और साइन 90, हमको मान लो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान तो 2, तो इसका मतलब है कि अल्फा का मान 90 ली और बीटा का भी मान 90 ली, तभी ना 2 आया। और दूसरा कंडीशन में 2 आपको नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 90 आया, तो यही थीटा अल्फा का मान 90 डिग्री और यही बीटा 90 डिग्री डाल के आप इस सवाल को बनाइए, ठीक है। तो कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, और कोस बी के बाद पास भी 90 देंगे तो इसका भी मान 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कल से हम सेट डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।